नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की कहानी मुंबई के नज़दीक एक हिल स्टेशन माथेरान की है। इस हिल स्टेशन में बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर छोटे बड़े लॉज और कॉटेज भी हैं। ऐसे ही एक छोटे से कॉटेज के मालिक हैं केतन रमाने। 12 दिसंबर 2021 की सुबह का समय था। अन्य दिनों की तरह ही रमाने के लिए वह सुबह भी सामान्य थी। उनके कॉटेज में एक दंपति ठहरे हुए थे। रमाने यह जानना चाहता था कि वो दंपति कब कॉटेज से चेकआउट करेंगे, इसलिए वह उस कमरे की ओर जाता है जहां दंपति ठहरे हुए थे। जैसे ही रमाने कमरे के पास पहुंचता है, वह चौंक जाता है क्योंकि कमरा खाली था। अब वो कमरे के अंदर जाता है और बाथरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचता है तो उनके पैर ठिठक से जाते हैं। वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। वह तुरंत ही माथेरान की पुलिस को इसकी सूचना देता है। सूचना पाते ही सहायक पुलिस निरीक्षक संजय बांगड़ अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस बाथरूम के पास जाती है तो वहां खून से लथपथ एक सर कटी महिला की लाश पड़ी हुई मिलती है। महिला के शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे और आसपास कहीं भी अलग किया गया सिर दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि महिला की हाथ में बने टैटू को भी किसी नुकीली चीज से बुरी तरह छील दिया गया था। लाश देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कातिल यह नहीं चाहता था कि उसकी किसी भी तरह से पहचान की जा सके। अब पुलिस अपनी टीम के साथ जांच में जुट जाती है। उस छोटे से कॉटेज में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। पुलिस सबसे पहले गेस्ट रजिस्टर की जांच करती है। उसमें 2 नाम लिखे थे, एक अमजद खान और दूसरा रुबीना बेगम। ये दंपति एक दिन पहले ही कॉटेज में आए हुए थे। इन लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए थे। पुलिस समझ चुकी थी कि ये जो नाम रजिस्टर में लिखा है वो जरूर गलत होंगे। इस घटना की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई। एक को हिल स्टेशन के पास 250 फीट की घाटी में महिला के कपड़े और सिर को तलाशने के लिए लगाया गया। माथेरान में बहुत सारे बंदर हैं जो अक्सर वहां आने वाले पर्यटकों के सामान को छीनकर हिल स्टेशन में ही इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत ही कठिन काम हो गया था। इधर संजय बांगड़ ने टीमों को ये भी निर्देश दे रखा था कि ऐसे हर एक चीज़ की जांच की जाए जो दिखने में ऐसा लगे जैसे हाल ही में उसे मिटाया या बदला गया हो। कुछ समय के बाद पुलिस की टीम ने आसपास के सारे सामानों को जमा कर सहायक पुलिस निरीक्षक संजय बांगड़ के सामने रख दिया। अब एक एक कर सारे सामानों की तलाशी ली जाने लगी, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अचानक संजय बांगड़ को एक महिला के बैग को खोलकर जांचने का मन किया, जिसे वो कुछ समय पहले अलग करके रखा था। जब बैग को खोला गया तो उसमें महिलाओं के कॉस्मेटिक के सामान इत्यादि मिले। साथ ही एक कपड़े से बना छोटा थैला भी मिला। उस थैले में गोरेगांव के एक मेडिकल स्टोर का नाम और पता छपा हुआ था। अब पुलिस को एक रास्ता मिल गया था जिस पर चलकर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता था। पुलिस की एक टीम को मेडिकल स्टोर भेजा गया और कुछ को गोरेगांव के आसपास के पुलिस स्टेशनों में, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले 2 दिनों में किसी महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है या नहीं। इधर हिल स्टेशन के आसपास से कुछ कपड़े और सीसीटीवी के फुटेज पुलिस को मिल गई थी। उधर थानों में जांच कर रही टीम को बांगुर नगर थाने में
एक युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिली। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें दस्तूरी नाका एंट्री पॉइंट से एक दंपति को पैदल ही हिल स्टेशन की ओर जाते हुए देखा जा सकता था। उस वक्त कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना था, इस कारण दंपति ने मास्क पहन रखा था। ऐसे में उन लोगों को पहचान पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रही थी। फिर पुलिस ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने वाले परिवार को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाया। परिवार वालों ने महिला की पहचान 26 वर्षीय पूनम पाल के रूप में की। परिवार वालों ने आगे बतलाया कि पूनम और 30 वर्षीय रामसिलोचन पाल की शादी 2021 के मई महीने में ही हुई थी। पूनम अभी नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, वहीं रामसिलोचन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पूनम और रामसिलोचन दोनों परिवारों द्वारा रस्म के तहत तय किए गए एक विशिष्ट अवधि तक के लिए अलग अलग रह रहे थे। अब पुलिस पनवेल के खांडा कॉलोनी के रहने वाले और बेलापुर के फर्म में काम करने वाले रामसिलोचन पाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस के हर सवाल का रामसिलोचन पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है। ऐसे में पुलिस वाले उसके नाम को संदिग्ध की लिस्ट से हटाने की सोचने लगे कि तभी अचानक ही रामसिलोचन के साइड बर्न पर पुलिस की नज़र जाती है। ऐसा ही साइड बर्न सीसीटीवी में पूनम के साथ चलने वाले व्यक्ति के भी थे। अब पुलिस रामसिलोचन से पूरी कड़ाई के साथ पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद वह टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह बतलाता है कि उनको शक था कि पूनम उसके प्रति वफादार नहीं है और हमेशा फ़ोन पर किसी और से बात करते हुए पाई जाती थी। उसने अपनी पत्नी का कत्ल एक दिन पहले यानी 11 दिसंबर को ही कर दिया और सिर काटकर घाटी में फेंक दिया था। पर्स और कपड़े को अलग अलग स्थानों में फेंका ताकि उसकी पहचान नहीं की जा सके। उसने माथेरान को इसलिए चुना था कि वहाँ बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं और जिस कॉटेज में ठहरा था वहाँ पर सीसीटीवी भी नहीं लगी हुई थी। इसके लिए वो पहले से ही रेकी कर चुका था। आखिर पुलिस उसे पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। कैसे एक छोटे से कपड़े के थैले ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अलविदा।